जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम मीनू था। मीनू बहुत ही मेहनती थी और उसकी एक खासियत थी, वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केक बनाती थी। केक बनाऊंगी, मीठा केक बनाऊंगी। देखो कितना सुंदर खुशबूदार केक बनाऊंगी। वहीं दूसरी ओर एक पेड़ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठा था। कालू बहुत ही चालाक और आलसी था। उसे काम करने से ज्यादा दूसरों का खाना पसंद था। अरे गोरी, देखो ना, मीनू चिड़िया कितना बढ़िया केक बनाती है। काश हम भी मुफ्त में उसका केक खा पाते। गोरी चिढ़कर कालू से कहती है, तुम हमेशा दूसरों की मेहनत पर पलने की सोचते हो कालू, क्यों ना खुद कुछ काम करो। कालू चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों करूँ काम, दिमाग लगाना पड़ता है ना। कालू ने एक योजना बनाई। वह मीनू के पास गया और मीठी आवाज में बोला, अरे मीनू बहन, तुम्हारे केक की चर्चा तो पूरे जंगल में है। सुना है तुम बहुत ही बढ़िया केक बनाती हो। मेरी पत्नी गोरी का जन्मदिन है, क्या तुम उसके लिए एक खास किस्म का केक बना दोगी? कालू की बातें सुनकर मीनू ने सावधानी से कहा, जरूर बना दूंगी कालू भाई, लेकिन पहले पैसे दे दो। कालू ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, अरे हम तो पड़ोसी हैं, पैसे की क्या बात है, पहले केक दे दो, बाद में पैसे दे देंगे। मीनू ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा नियम है, पहले पैसे फिर केक। कालू निराश होकर लौट आया, लेकिन उसकी चालाकी अभी खत्म नहीं हुई। जंगल के राजा मोर के बेटे का जन्मदिन था। वह अपने बेटे के जन्मदिन के लिए एक विशेष केक ढूंढ रहा था। कालू को ये बात पता चली तो वह मौका देखकर तुरंत उसके पास पहुंचा। अरे कालू, तुम यहाँ, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे पता चला है कि आपके बेटे का जन्मदिन आ रहा है और आप उसके लिए एक विशेष केक ढूंढ रहे हो। महाराज, मैं आपके लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केक ला सकता हूँ। मोर ने खुशी से कहा, वाह कालू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। बताओ कितने पैसे लोगे? महाराज, ये केक इतना खास है कि इसकी कीमत 500 रुपए है। राजा मोर ने 500 रुपए कालू को दिए। कालू वह पैसे लेकर तुरंत मीनू के पास गया। मीनू बहन, राजा साहब के लिए जल्दी से एक विशेष केक बना दो, उनके बेटे का जन्मदिन है, ये लो पैसे। मीनू ने कालू से कहा, ठीक है, लेकिन ये केक सिर्फ 200 रुपए का है, बाकी के 300 रुपए तुम वापस राजा साहब को दे देना। कालू वहां से पैसे लेकर चला गया। ये 300 रुपए तो अब मेरे हुए। मैं राजा साहब से कहूँगा कि ये केक 500 रुपए का है और 300 रुपए अपने पास रख लूँगा। अगली सुबह कालू केक लेने मीनू के पास पहुंच जाता है। मीनू बहन, लाओ केक, मैं राजा मोर को केक दे आता हूँ। कालू भाई, ये रहा केक, जाओ राजा मोर को दे आओ।
कालू केक लेकर राजा मोर को देने चला जाता है। महाराज, ये ले केक, ये केक 500 रुपए का है। अरे बाप रे, इतना महंगा केक। हाँ महाराज, मीनू ने मुझे ये केक 500 रुपए में ही दिया है। अरे ये मीनू तो जंगल के पक्षियों को लूट कर खा रही है। भला कोई इतना महंगा केक भी देता है? कालू मन ही मन बहुत खुश था। वह बिना कुछ कहे वहां से चला आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीनू राजा मोर से मिलने गई। मीनू ने राजा मोर से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको मेरा केक कैसा लगा? अच्छा, तो केक बनाने वाली चिड़िया तुम हो। कितना महंगा केक बेचती हो तुम। नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं हर तरह का केक सिर्फ 200 रुपए में ही बेचती हूँ। पर कालू ने तो कहा था कि तुमने 500 रुपए का केक दिया है। नहीं महाराज, मैंने उसे 300 रुपए वापस दे दिए थे और कहा था कि महाराज को दे देना। ये कालू तो जंगल में मेरा नाम खराब कर रहा है। मीनू की ऐसी बातें सुनकर मोर ने कहा, मीनू, तुम चिंता न करो, अब मुझे सब समझ आ गया है। राजा को सब समझ आ गया था। उन्होंने कालू को बुलवाया। महाराज, क्या बात है? आपने मुझे बुलाया? कालू, तुमने हमें धोखा दिया। वह केक सिर्फ 200 रुपए का था, लेकिन तुमने 500 रुपए लिए। 300 रुपए तुमने अपने पास रख लिए। कालू ने डरते हुए कहा, माफ कर दो महाराज, मैंने गलती कर दी। कालू ने वापस 300 रुपए लौटा दिए और माफी मांगी। कालू, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम 1 हफ्ते तक जंगल की सफाई करोगे। जी महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर कालू मायूस होकर वहां से अपने घर आ जाता है और सारी बात गोरी को बताता है। कालू की बातें सुनकर गोरी बहुत नाराज हुई। देखा, झूठ और चोरी का अंजाम क्या होता है। गोरी, मुझे अब समझ आ गया है, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। उस दिन के बाद कालू ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और मीना का केक पूरे जंगल में मशहूर हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चालाकी से कमाया धन टिकता नहीं, ईमानदारी से जीवन सुखद होता है।